अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिल साहब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सफदर गिल। आप सब जानते हैं कि सफदर गिल आपके साथ अच्छी वीडियो लेके हाजिर होता है। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी कि जो मेरे दोस्त नए मुझे देखेंगे तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और बेल आइटम को ऑल नोटिफिकेशन तक जाएंगे तो आप मेरी आने वाली वीडियो आप ले सकेंगे। तो इसी तरह नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही पुरवकार, बहुत ही अच्छे इंसान मुरीद वाला से मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। आइए फिर उनसे मिलते हैं, आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे सारे मालूमात लेते हैं कि पाकिस्तान के इन अदारों में और लोगों में, खासकर पाकिस्तान की आवाम क्या किरदार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या जी भाई, मतलब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। गिल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं कि आपने मुझे मेरा इंतखाब किया, लेकिन चूंकि मेरी इतनी कमांड नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास हुआ, जिस हवाले से भी कोई बातचीत हुई, क्योंकि आप आए हैं तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ आपको इस हवाले से अपनी नाकस मालूमात के जरिए से कुछ ना कुछ जरूर मुहैया करूंगा। बंडल ऑफ थैंक्स, आपका पुरजोश वेलकम जनाब जी। थैंक यू। तो मुर्तज़ा साहब, मेरे नाज़रीन को आप बताएं कि पाकिस्तान के जैसा कि मैंने सबका जिक्र किया है, आप किस नज़र से लेते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जिन असूलों और जिन बुनियादों पर बनाया गया है, उसमें बुनियादी चीज़ कानून की जो है आला दस्ती, कानून की पासदारी और कवानीन जो हैं उनकी पासदारी के बगैर हम किसी भी एक अच्छी रियासत को डेवलप नहीं कर सकते, किसी भी अवाम को मुनज़्ज़म ज़ाब्ता हयात नहीं दे सकते। हम अवाम के दरमियान जो इंसाफ और अदल का एक म्यार है, उसको मुकम्मल तौर पर हम उसकी बजावरी नहीं कर सकते। अच्छा, जब हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया तो बुनियादी चीज़ जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी वो थी कानून की बालादस्ती। जी कि वहाँ पे पिसी हुए लोग जो हैं, या वो तबका जो मतलब एक जगह पे उन्हें पूरी तरह से आज़ादी मुयस्सर नहीं थी, ज़हनी, जिस्मानी और साथ साथ जो हम मजहबी आज़ादी की बात कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आवाज़ थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की, और जो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो आवाज़ थी, उस पर उस अवाम ने लब्बैक कहा। यानी आपके ख्याल में उस वक्त लोग पिस चुके थे और इनको एक आज़ादाना रियासत चाहिए थी। डेफिनेटली वहाँ पे उस वक्त भी ऐसे ही थे जो आज हम कश्मीर के हालात देख रहे हैं। उस वक्त हिंदू साम्राज्यत जो है वो जो मुसलमानों को खास तौर पे दूसरी जितनी भी अकलियत कौमें थी, दूसरे जितने भी थे, उनके लिए वो एक तरह से ना मुश्किल हालात पैदा कर रहे थे हर फील्ड में। जी। तो उस वजूहात की बिना पर हमने एक अलग थलग वतन का जो ख्वाब देखा और वो किला जो बनाया गया, उसमें बुनियादी चीज कवानीन की पासदारी है। अगर कवानीन की पासदारी नहीं की जाएगी तो फिर वही जो पिसा हुआ तबका, जैसे आपने कहा, उसके हकूक सलब होंगे, उनको अपनी जो है आज़ादी वो मुयस्सर नहीं आएगी। मजहबी लगा लीजिए या फिर दूसरे मामलात की आज़ादी वो मुयस्सर। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल होगा कि आप कानून की बालादस्ती और पासदारी की बात कर रहे हैं। जी सर।
तो कानून नाफज करने वाले अदारे तो कानून नाफज कर देते हैं, पासदारी करने में आती है अवाम। जी क्या पाकिस्तानी अवाम कानून की पासदारी कर रही है? देखिए जी, असल बात कानून को नाफज करने वाले अदारे जो हैं उस लिहाज से कितने स्ट्रिक्ट हैं। जी वो नाफजुल अमल करने में, किसी भी लॉ के नाफजुल अमल करने में कोई राय तो नहीं बरत रहे, हाँ किसी तरह से कोई मफादात को अचीव तो नहीं कर रहे, जी जी किसी तरह से कोई सेकंड वे टू डिरेल दी लॉज तो नहीं कर रहे कि कानून को डिरेल किया जाए और रास्ता शॉर्टकट इख्तियार कर लिया जाए। जहां पे आके फिर अवाम को अपनी मर्जी के मफादाती जो मामलात होते हैं उस पर वो कानून को देखिए, अवाम तो डिरेल करेगी। जी असल मामला होता है जिनके हाथ में कानून की बाग दौड़ है, जिनके हाथ में बाग है। अगर वो लोग इसको ढीली छोड़ देंगे हाँ, तो फिर अवाम तो भाई वो कंट्रोल नहीं होगी ना। तो इससे तो मेरे ज़हन में एक सवाल आ जी रहा जी है सर। कि जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है, जी पेट्रोलिंग पुलिस है, जी वो अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी ड्यूटी कर रही है। जी जी लोग ऐसा, अगर वो हेलमेट के लिए लोग कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं जी, वो जुर्माना दे देते हैं, हेलमेट नहीं खरीदते, फिर वो मजबूर हो जाते हैं, जुर्माना गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। ऐसे लोगों को पासदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए जी, कानून जो होता है इनफरादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जाता है जी कि हर बंदे को जो है ना उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले। अब जहाँ पे आपने हेलमेट की बात की या कवानीन जो हैं वो रोड के कवानीन हैं, तो मेरी एक स्टेटमेंट है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि रोड पर की गई गलती रोड कभी माफ़ नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो आपको बड़े नुकसान की तरफ ले जाता है। और बड़ा नुकसान जो है वो आप समझते हैं कि जब आपके प्यारे इस दुनिया से किसी रोड एक्सीडेंट में चले जाते हैं हाँ, तो उनका कैसा नुकसान होता है। देखिए, हमारी जितना भी ये सिस्टम है, खास तौर पे ट्रैफिक पुलिस का, शहरों में देख लीजिए, आम किसी मतलब पब्लिक प्लेस पे देख लीजिए, बेसिकली तो वो आप लोगों को कानून समझाने और उसकी पासदारी करने के लिए ही खड़े हैं। खड़े हैं, ठीक है, वरना उनको कोई जरूरत नहीं वो है कि बेचारे कोई किसी का ड्यूटी मरता है तो मर जाए, मर उनको जाए, क्या? ड्यूटी कर रहे हैं। जी। कर क्यों रहे हैं कि आप लोगों को जो है आप लोगों का जिस्मानी या किसी तरह से भी कोई माली नुकसान ना हो। अच्छा, ठीक है, इसी तरह आते हैं पंजाब पुलिस की तरफ। जी सर। थाने बने हैं थाने में एक हेड कांस्टेबल होता है जो सारे सबको लुक आफ्टर करता है। वो क्यों करता है? कि लोगों की हिफाजत के लिए ये थाने कायम हुए। अब लोग क्या उनको फॉलो करते हैं, उनकी पासदारी करते हैं, उनके कवानीन के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम चलती है? आपकी नज़र में कैसा है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जराइम और कानून जो हैं एक दूसरे के साथ इनकी जंग चलती आ रही है, जी इब्तदा से ही चलती आ रही है। तो यहाँ थाने और अवाम का ताल्लुक है, आज से अगर 20 बरस पहले की बात करूं तो डेफिनेटली थाना कल्चर एक अलग पोजीशन में था। जी जी लोग खौफ हिरास फील करते थे, लेकिन आज जो है थाने के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो अवाम को ना सिर्फ उनके बुनियादी हकूक़ की रहनुमाई मुहैया करती हैं, बल्कि उन्हें बड़ा आसान वे दिया गया है अपनी एप्लीकेशन करने का। कोई बंदा भी किसी की सिफारिश, किसी की जनाब तरफदारी से या किसी को साथ ले जाकर अपनी एप्लीकेशन नहीं करवा सकता। ये आप देख रहे हैं कि आज जाएं आप फ्रंट डेस्क पे जाएंगे और तो आपकी जनाब हर तरह से दरखास्त जो है रिसीव की जाएगी, आपकी दाद रस्सी पूरी दाद रस्सी होगी। तो ये असल बात ये है कि जिस तरह से अब थाने ने अपने आप को इस तरह से दिया है, पोलाइट कर दिया है, अवाम को भी सेम ऐसा चाहिए कि थाने के मुतल्लक जो है ना वो कुछ अपने सॉफ्ट कॉर्नर दें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। अब रास्ते में पुलिस को जो है वो समझें जैसा पुलिस अब आवाम को समझ रही है कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े, ठीक है। एज वेल एज हमारी जो अवाम है इसको भी यही जो है ना अब करना चाहिए कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करना जी चाहिए। मैं आपकी बात को फॉलो करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल बजा कहा कि 20 साल पहले लोग डरते से थाने में जाने से, लेकिन अब
एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं जी आओ हमारे पास आओ, किसी चौधरी की किसी वडेरे की सिफारिश नहीं लेके आप खुद आओ, फ्रंट डेस्क पे आओ। और मेरा तज्जिया भी है, मैंने देखा भी है, लोग आते हैं और उनकी सुनवाई होती है। तो इस तरह एक अच्छा निज़ाम जो है ना, इस दौर में अच्छा निज़ाम भी जा रहा है। जी बिल्कुल, ये है कि अब वो इस बात से तो कोई शक नहीं है कि हर डिपार्टमेंट जो है उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और उनको बाई साइड वो अदारे वाले खुद भी नहीं ऐसा सोच रहे कि ये यार हम मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ हैं, कुछ जगह पे कुछ खामियां हैं। जी जी। लेकिन ये है कि अगर हम देखा जाए, पंजाब पुलिस जो है वो अगर एक आम बंदा है तो उसके साथ मैंने कुछ ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं जहाँ पे वो बड़ी तावन करते हैं यार बंदों के साथ। एक दिन मुझे भी बस मैं कहीं खड़ा था तो मुझे कन्वेंस नहीं मिल रही थी, तो मुझे पुलिस वाले के साथ ही मुझे उसने ले लिया। तो वो उसका ये कहना था कि यार भाई आप देखें, अब आपने मुझे हाथ दिया है, आपको जरा मुझसे ये नहीं महसूस हुआ कि मैं पुलिस में तो आपने मेरे साथ बैठी, आपने मुझे एक तरह से अपना बंदा समझा, तो मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से है, पुलिस बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव भी है, अच्छा काम कर रही है, अच्छी कारकर्दगी भी है और अमने अमान जो है ना इसी से बहाल है। अदरवाइज तो जनाब रोज हर जगह पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून नाफिज हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई बंदा जनाब इस तरह से ना जो हमारे मुआशरती एक सुकून नजर आ रहा है, एक पीस नजर आ रहा है, वो कहीं नजर ना। मेरी नजर में ये बात आ रही है कि आप पाकिस्तान के लॉ से, उसकी पासदारी करवाने वालों से और पासदारी करने वालों से आप मुतमिन हैं? डेफिनेटली मुतमिन है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ डिस्टरबेंस है, वो है करप्शन। सबसे बड़ी बीमारी जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिस मर्जी जगह पे चले जाएं, वो करप्शन है। वो उसका मैं आपको सलूशन बताता हूँ। वो लोग पता क्या करते हैं जी, जराइम करते हैं, अपने जराइम को छुपाने के लिए फिर वो रिश्वतस्तानी करते हैं। जी जी, जो नहीं चाहिए। अगर आप मुजरिम हैं तो आपको उसकी सजा भुगतनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखें, हर बंदे को पता चल रहा है कि ये माल जो है मेरे पास करप्शन का आ रहा है, ये मैं अपने बच्चों को दूंगा, अपनी फैमिली में इसको जनाब क्या है इस्तेमाल करवाऊंगा या कहीं और जाएगा, मेरी जात के जरिए कहीं और इस्तेमाल होगा और उसका जो है ओनर मैं बन जाऊंगा, उसका जिम्मेदार खुदा के हाँ भी हमने जवाब देना है। ठीक है, पैसा जो है ये दुनियादारी की एक तरह से खेल है। बड़ा बनने के लिए, गाड़ियां बंगले शान शौकत बढ़ाने के लिए हम लोग बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं और डेफिनेटली हर बंदे की यही सोच होती है कि हम किसी ना किसी तरह से कुछ पैसे के जरिए ना अपने आप को बिल्डअप कर लें। अच्छा, बातें हैं तालीम की तरफ। जी जी, पाकिस्तान में इस सेशन में, खासकर इस सेशन में गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो अप हो रहे हैं। वो उनका रिजल्ट जो है ना जी, वो 75% है और जो प्राइवेट अदारे हैं उनका रिजल्ट जो आ रहा है वो 30 प्लस के है। इसको आप किस नजर से लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप जिम्मेदारियों को कबूल करके ऑनेस्टी के साथ अपना जो है सर्विसेज दे रहे होते हैं ना, तो फिर चाहे कोई गवर्नमेंट का इदारा है चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर है, तो वहां पे जनाब आप लोग अपना आउटपुट देते हैं। ठीक है, अब आप देख लें कि 2013 से या जब भी ये नई भर्तियां हुई हैं तो बड़े बड़े स्किलफुल जो है ना, पढ़ी लिखी जो हमारे एमफिल तक लोग जो है ना, वो मैंने देखा वो मिडिल स्कूल में है, मिडिल स्कूल के अंदर है। तो असल में तालीम जो है, प्रैक्टिकली तालीम उठाकर जो है ना वो इदारों में रख दी गई है। पढ़ी लिखी जो हमारे है ना वो क्रीम लोग जो हैं वो वहां पे मतलब यूटिलाइज हो रहे हैं। तो वो डेफिनेटली जनाब जब वो एक एमफिल या एमए एक टीचर जो है वो बैठेगा किसी ऐसे बच्चों के सामने जिनको यहाँ तक पता है कि तालीम क्या है और उसके असरात क्या हैं, और वो फिलासफी को समझते हुए और तालीम के मेथडोलॉजीज को समझते हुए बच्चों को तालीम देगा, तो फिर वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में उन्हें जनाब इन्वॉल्व करेगा, उनसे आउटपुट लेगा, तो बच्चे जो प्रैक्टिकली
जो है वो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। और जब इंसान के माइंड और मेंटालिटीज को प्रैक्टिकली इंप्रूव कर दिया जाता है तो फिर ये जितनी भी थ्योरीज हैं वो उन्हें समझने में बच्चे आसानी आ जाती है, चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे वो छोटे लेवल पे हो। तो इस तरह से अब जो है हमारे गवर्नमेंट के इदारे जो हैं माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई मुर्तज़ा साहब मुरीदवाला से हैं। और इसी तरह फिर मिलूंगा किसी और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। सफदर गिल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको नई नई और अच्छी वीडियोस आपको सुनने को मिलेगी।